हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज एक और लेक्चर लेके आए हैं 12th फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का, 12th क्लास का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम इस चैप्टर का न्यूमेरिकल का पार्ट लेके आए हैं। ब्लूप्रिंट के आधार पर इस चैप्टर से 1 नंबर का जो न्यूमेरिकल है वो अवश्य आएगा। यहाँ से हो सकता है ये 2 नंबर का आ जाए, क्योंकि अब की बार ब्लूप्रिंट में इसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा और एक बड़ा न्यूमेरिकल 1.5 नंबर का भी आ सकता है। इसलिए हम इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे चैप्टर के, वो लेके आएंगे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस। अलग अलग प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो लेके आएंगे। उस फॉर्मेट को आप तैयार कर लीजिए और आपको 12th क्लास फिजिक्स में जो आप बोर्ड का पेपर दोगे उसमें आपकी हेल्पफुल होगी, आपका वो पर्सन गलत नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को बिना देरी किए हुए, ओके। और प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल भी आगे बढ़ पाए, ओके। तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए। हियर इट इज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। एक स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट है तथा किसी दूसरे स्थान पर विद्युत विभव V वोल्ट है। कितना दे रखा है? V वोल्ट। यदि 6 कूलम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 150 जूल कार्य करना पड़े तो V का मान ज्ञात करो। देखो हमारे पास एक बिंदु मान लिया ये है, एक स्थान के लिए, इसलिए A मान लिया। दूसरा स्थान मान लिया मैंने ये B। पहले स्थान पर कितना वोल्ट है? -15 वोल्ट, ठीक है। दूसरे स्थान पर विभव कितना है? V, ओके। यदि 6 कूलम आवेश को पहले स्थान पर, यानी पहले वाले स्थान पर कितना आवेश रखा हुआ है यहाँ पे बताइए? यहाँ पे रखा हुआ है 6 कूलम और पहले स्थान से दूसरे यानी इस स्थान से कहां पे ले जाना है? B पर, इस दिशा में लेके जा रहे हैं। तो हमें कितना कार्य ले जाने में कितना कार्य हुआ बोलो? 150 जूल। समझ में आ रहा है? देखिए फिर से समझिए इस प्रश्न को। इस टाइप का प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में बहुत आते हैं। देखिए एक स्थान पर विद्युत विभव कितना है? एक स्थान, ये वाला स्थान मान लिया, कितना है? -15 वोल्ट। दूसरे स्थान का हमने माना कितना है? प्रश्न में दिया हुआ है V वोल्ट, ठीक है। और जो ये 6 कूलम आवेश है कहां रखा हुआ है? A बिंदु पर रखा हुआ है। इस A बिंदु से B बिंदु जब इस 6 कूलम आवेश को लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमें कितना कार्य करना पड़ेगा बोलो? 150 जूल कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या याद करना है? तो विभव का मान ज्ञात करो। तो देखिए इस बिंदु का जो विभव है वो VA है। कितना है बोलो? इस बिंदु का जो विभव है वो है VA। इस बिंदु का जो विभव है वो है VB और ये इसका प्रारंभिक बिंदु होगा, ये इसका अंतिम बिंदु होगा। अंतिम बिंदु में से प्रारंभ बिंदु के विभव को यदि घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा विभवांतर। समझ में आ रही है? तो क्या लिखेंगे? VB माइनस का VA इक्वल टू W अपॉन में क्या होता है बोलो? Q। फिर समझिए इस प्रश्न को। पहले बिंदु का जो विभव है वो इसको मान लिया हमने VA, क्योंकि A बिंदु था इसलिए A बिंदु का विभव। ये अंतिम बिंदु माना था B, इसका विभव मान लिया हमने क्या? VB। और अंतिम वाले विभव को प्रारंभिक वाले विभव को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा विद्युत विभवांतर। क्या जाएगा बोलो? विद्युत विभवांतर। और इक्वल टू क्या होगा? W अपॉन में Q। मान पुटअप कर दीजिए। तो देखिए VB पे कितना है विभव बोलो? V है, तो मैंने लिख दिया V माइनस का VA बिंदु पर विभव कितना है? -15 वोल्ट। तो ब्रैकेट में -15 वोल्ट, तो V लिखना पड़ेगा, ओके। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा ठीक है, आगे बोलो। इक्वल टू W का मान कितना है? यहां से देखिए W का मान हो जाएगा यहाँ पे बोलो 150 जूल। बटे में कितना होगा बोलो? बटे में कितना होगा बोलो? यहां से देखिए जल्दी से। Q का मान तो हो गया, कितना है हमारे पास? 6। 25 की 150, 25 आ गया क्या? तो V बराबर में आएगा प्लस का 15V। क्या नाम है? V 15 वोल्ट दे रखा है भाई, सॉरी ये वोल्ट दे रखा है, कहां गया? 15 वोल्ट दे रखा है, मैं क्या भी लिख दिया ना, सॉरी।
तो ये माइनस का था, माइनस माइनस क्या होगा 15 इजकल टू कितना आया बोलो 25। ठीक है, V बराबर आएगा 25 में से ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 15, तो V बराबर कितना आएगा 10 वोल्ट। ओके, याद रख लीजिए। अब यहां V नहीं आएगा, ये वोल्ट था, है ना, विभव का मात्रक होता है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्ट। ओके, इसलिए कितना था यहाँ पे 15। आर यू गेटिंग दिस माय पॉइंट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और यदि कोई शिकायत हो, कोई समस्या हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जरूर लिख के भेजना अपना सुझाव, ताकि हम अपने चैनल को और सुधार पाए। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। क्या बन रहे हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 कूलम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में 0.2 मीटर दूरी के लिए किया गया कार्य 2 जूल है। वही बातें सेम, देखो थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया इसको। ये A बिंदु है, ठीक है, और ये क्या है बोलो B बिंदु। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक 0.2 मीटर है। बात समझ में आ रही क्या, कितनी है बोलो 0.2 मीटर है। ठीक है, कितना कूलम आवेश है बिंदु A से, बिंदु A पर कितना आवेश है, Q इक्वल टू दे रखा है 20 कूलम। कितना दे रखा है बोलो 20 कूलम। ठीक है, A से कहां लेके जा रहे हो B तक, इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो कितना कार्य किया, A से जब B पर पहुंचे तो कितना कार्य किया 2 जूल कार्य किया। तो इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होगा, अभी तो बोला था। अब मुझे ये बताओ, कई बच्चे कंफ्यूज मत होना प्लीज, ये जो 0.2 मीटर है ना, क्योंकि विभव का किसी बिंदु के कारण नहीं निकाल रहे, हम 2 बिंदु के मध्य का निकाल रहे हैं, तो उसमें दूरी कभी काम आती नहीं है, क्योंकि 2 बिंदु के मध्य का विभव हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, विद्युत विभवांतर। क्या करेगा बोलो विद्युत विभवांतर। तो देखिए क्या लिखूंगा मैं बोलो VA, सॉरी अरे क्या ना ची क्या बड़े क्या ना आजकल सुबह सुबह बड़े, अरे ये इनिशियल पार्ट है, ये प्रारंभिक है, और ये क्या है बोलो अंतिम। अंतिम में से किसको घटाएंगे, प्रारंभिक वाले विभव को। तो इस वाले बिंदु का विभव बनेगा VB, इस वाले बिंदु का विभव बनेगा VA। तो लिखेंगे VB माइनस का VA इक्वल टू W अपॉन में क्या होगा Q, फॉर्मूला होता है। ओके, तो क्या होगा VB कितना है हमारे पास, अब मुझे नहीं पता, नो प्रॉब्लम, तो लिखेंगे VB माइनस का VA बराबर, क्योंकि विभवांतर निकालना है, W कितना है यहाँ पे 2 जूल, आवेश कितना है 20, कितना है 20। तो अब क्या आएगा आंसर इसका, बड़ा सुंदर आंसर आएगा VB माइनस का VA बराबर, देखो आप लोगों को बड़ा सरल तरीके से काटना सिखा देते हैं। ठीक है, लिख दो ऐसे 2/2 गुणा में 10 लिख सकते हैं क्या बोलो, अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 2 से 2 कैसे क्या हो गया, कैंसिल, बड़ा हलवा प्रश्न बन गया। क्या हो गया 1/, क्या आया बोलो 10 इक्वल टू 0.8, और क्या आंसर आया बोलो वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, आया समझ में, ऐसे कर लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो, और प्लीज यदि आपको जो प्रश्न आता हो, आपको सरल लगता हो, तो वीडियो को आगे फास्ट कर दिया करो, ताकि जल्दी से आप देख पाओ, अपना समय को खराब न कर पाओ। डस्ट में दिखाई नहीं देता यार सुबह सुबह, क्या बताएं, देखते हैं वो दिखाई नहीं देता है, क्या बताएं, आजकल है ना बड़े अजीब माहौल चल रहा है आजकल है ना, परीक्षा का बड़ा अजीब माहौल चल रहा है ना, क्योंकि टेंशन बच्चों को, अरे कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश 1.1 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। वाह, क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। अब देखिए, ये कह रहा है कोई धनात्मक बिंदु आवेश है, ये है धनात्मक बिंदु आवेश। ठीक है, अब ये धनात्मक बिंदु आवेश है, यहां से
क्या बोलते हैं, कितना आवेश रखा हुआ है यहाँ पे, Q बराबर दे रखा है 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का कूलम। एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो मेरा चल रहा है क्या। ओ क्या क्या औसम चल रहा है, मस्त चल रहा है एकदम मस्त, आपकी तरह मस्त चल रहा है ये वीडियो। चलो 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्या कह रहा है पर्सन में, बिंदु आवेश से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर, कितनी सेंटीमीटर बोलो, 10 सेंटीमीटर दूरी पर विभव की कैलकुलेशन करनी है हमें। अब आपको बता रखा है बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर में KQ अपोन में बोलो क्या होता है, R। V बराबर KQ अपोन में क्या होता है बोलो R। तो यहां लिख लीजिए। अब आप लोगों को पता है, चूंकि लगा के मैं लिख देता हूं, दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे बोलो, मीटर में। तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 2 मीटर। ओके, सो यू हैव टू पुट अप दिस वैल्यू ऑन दिस फॉर्मूला। क्या ना डायग्राम, बड़ा अच्छा लगता है ना आजकल। पता है आजकल बहुत कुछ चल रहा है आजकल है ना, एग्जाम में पता नहीं बड़े टेंशन दे रखी है लोगों ने। 9 गुणा में 10 की घात 9, अरे के का मान होता है ना। चलो Q का मान कितना है, 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19, ठीक है। R कितना है, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 2 है, क्या नहीं है, काट लो ना जल्दी से, काटो इसे। पॉइंट काटो क्या, बटे में कितना कर दो बोलो, 10 कर दो क्या, चलो 10 और 10, क्या बात है, ये भाई साहब कैंसिल हो गई। कैसे कर दिए सर ऐसे, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 की घात माइनस 2। अरे भाई 10 की घात 1, 10 की घात 1, घात गुना में होती है तो जुड़ जाती है, तो 10 की घात 2, ये प्लस की, ये माइनस की, कैंसिल हो गई ना जी। ओके, क्या बात है सर, ऐसे तो बात बन जाएगी फिर तुम्हारी। तो 9 है, बोलो कितना है, 9 है, और 9 है तो क्या करोगे अब, 9 ये है, ठीक है, 11 ये है, 99 हो गई, ठीक है, गुणा में ये 9 का है सर, ये 10 का है, 10 टू द पावर माइनस में 10, और क्या आ गया बोलो सर, वोल्ट आ गया, आंसर आ गया, बड़ा हलवा। ओके, समझ में आया क्या, बोले समझ में आया कि नहीं आया, बड़ा कितना सरल प्रश्न था ना, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, मुझे तो नहीं लगता, हो सकता है हो, पता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना, आप देख लेना। ओके, चलो आगे प्रश्न पे चले क्या। और प्लीज वीडियो क्या लाइक कर दो यार, इतने बुरे भी नहीं है हम, है ना, थोड़ा सा प्लीज कर दो यार, क्या कर रहे हो तुम, है। चलो तुम्हारी मर्जी भाई, करो तो करो, नहीं करो, ठीक है ना। ये हमारी दादागिरी क्यों। क्या बात है। चलो, चित्र के अनुसार 3 आवेश व्यवस्थित किए गए हैं, उनकी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। देखिए स्थितिज ऊर्जा के लिए हमारे फॉर्मूले आए थे। स्थितिज ऊर्जा 2 आवेशों के लिए निकाली जाती है। ओके, तो U बराबर क्या लिखोगे, K Q1 Q2 4 में क्या होगा बोलो R, क्या होगा बोलो R। ओके ना, चलो करो इसको, कहां गया रे, कहां गया ये वाला, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, 3 बिंदु है। ओके, तो देखिए सबसे पहले कौन से आवेश को लाए, सबसे पहले मैं लेके आया दूर से, किसको लाया मैंने, प्लस Q1 को, फिर उसके बाद में मैंने इसको लाया होगा तो इसकी दूरी बन जाएगी, क्या बन जाएगी बोलो, इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी ना, इन दोनों के बीच की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो होगी U13, क्योंकि 3 एक के विरुद्ध ला रहे हैं। इसको इधर लाए तो U12 हो जाएगी, इसको इसके विरुद्ध लाओगे तो U23 हो जाएगी। बात समझ में आ रही क्या, अरे भाई तुम नहीं समझ पा रहे ना, इसको इसके विरुद्ध, इसको इसके विरुद्ध, तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 1, और ये बेटा 3 2, 1 2 भी लिख सकते हैं, बट हम लिखेंगे नहीं, इसके लिए निकालने, ये इसके लिए था, ये इसके लिए था, ये भाई साहब इसके लिए। ओके, सबके लिए निकाल दिया। अब कोई कंफ्यूज हो गया क्या, अरे इसको लाया, मैं यहां बना देता हूं एक बार तुम्हारे लिए समझाने के लिए, यार तुम है ना ऐसे ही हो तुम। अरे यहां से कोई Q1 आवेश है, ये प्लस का Q है, एक तो एक माइनस प्लस का 2Q है, एक माइनस का 4Q है। पहले यहां से उठाया, यहां लाया, कौन सा आवेश आ गया Q1, ये A बिंदु, ये 2,
ये 3, समझो बात को। ओके, लिया है भाई, ठीक है। फिर मैंने इस +2q यहां लाया, +2q किसके विरुद्ध लाया, ये दोनों के बीच की दूरी है। अच्छा, किसके विरुद्ध लाया, इसके विरुद्ध। तो क्या होगा, 2 को किसके पास ला रहे हैं, 1 के पास, तो क्या लिखेंगे 1 2। 2 को किसके पास ला रहे हैं, 1 के पास, तो स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी U12। ओके, अब इसको यहां लाओगे तो इसके विरुद्ध, तो क्या बन जाएगी U13। इसको इसके विरुद्ध लाओगे तो U32। ठीक है, तुम देख लेना यार, ये मैंने बता रखा है ना, अगर आपको नहीं आता है ना तो अपने नोट्सों में देखिए स्थितिज ऊर्जा वाला टॉपिक। ओके, उसमें सारी चीज बता रहे कि कैसे कैसे करनी है, ठीक है ना, इसमें क्यों वेस्ट किया टाइम को। चलो देखिए पहला क्वेश्चन, हमारे पास आवेश दे रखा है, मैं लिख दूं क्या फटाफट, प्रश्नानुसार, या ऐसे लिख देता हूं, दिया है क्वेश्चन में Q1 बराबर दे रखा है प्लस का Q, Q2 बराबर दे रखा है प्लस का 2Q, Q3 दे रखा है माइनस का 4Q। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब बोलो पहले की स्थितिज ऊर्जा, तो बोलो U1 बराबर फॉर्मूला होगा K Q1 Q2 अपॉन में R, क्योंकि सबकी दूरी a दे रखी है, सबकी सेम, तो मैं लिख देता हूं यहां पे R, ये फॉर्मूला होता है जी स्थितिज ऊर्जा का, लिख दो यहां पे स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है जी। ठीक है, अब देखिए पहले निकालो U कौन सी है बोलो, पहली कौन सी निकालोगे, ये निकालो, तो ये निकालो, U12 निकालो, इक्वल टू बोलो K, Q1 कितना है यहाँ पे बोलो Q, गुणा में Q2 कितना है 2Q, R कितना है यहाँ पे बोलो A, अरे बीच की दूरी A, सबके बीच की दूरी A है ना। क्वेश्चन नंबर आ गई फर्स्ट। इसी प्रकार बोलो, अब इसकी निकाल ले, क्या कहां गई इसकी, U13 इक्वल टू K। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखो, अब सर फॉर्मूला तो लिखना, लिख के बताओगे तभी पता लगेगा। Q1 Q3 बटे में क्या लिख दूंगा मैं R इक्वल टू क्या होगा K, Q1 के स्थान पे क्या आएगा बोलो Q, गुणा में Q3 कितना है सर माइनस का 4Q है, भाई देख लीजिए इधर, और बटे में R बराबर कितनी दूरी दे रखी है, कई बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं यहां से लिख दूं क्या, R बराबर दे रखा है A, तो मैं लिख दिया A। समीकरण नंबर 2 आ गया। अब कौन सी की निकालनी है बोलो, इस वाले की निकालनी है, तो U32 बराबर में K, सर Q3 Q2, बिल्कुल सही है बात, अरे क्या बात है, K Q3 कितना है सर माइनस का 4Q है। ठीक है, अरे छी यार, Q2 कितना है सर प्लस का, अरे क्या प्लस माइनस में ना 2Q है, और बटे में क्या है बोलो A। समीकरण नंबर कितना आ गया, अब कुल निकाय की कुल स्थिति जो है सबको जोड़ लो, निकाय की कुल स्थितिज, मैं राइटिंग बड़ी शानदार लिखता हूँ ना, क्या बात है ना, फैन मत हो जाना प्लीज। U बराबर में क्या लिखोगे, U12 प्लस में U13 प्लस में U32, सबको जोड़ लो, U बराबर सबके मान रख लो, समीकरण नंबर क्या आ गए 4, तो मैं लिख दूं क्या, क्या यार समीकरण 4 में, या समीकरण 1 2 व 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर रख दो भैया, रख दो, जल्दी से रख दो, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, रख देते हैं थोड़ा सा, चलो रख दो भाई। ठीक है, रखो। U बराबर कितना है, पहले का ये वाला कितना है K, Q गुणा में 2Q बटे में A, प्लस का K कितना है, दूसरा ये वाला है Q माइनस का 4Q बटे में A, प्लस का K माइनस का 4Q मल्टीप्लाई 2Q बटे में A, कॉमन ले लो, U बराबर इसमें जो भी कॉमन आए फटाके से बाहर ले लो, बस पूछने की जरूरत नहीं है हमें। तो KQ तो सब में से बाहर आ रहा है भाई, KQ आ रहा है सर, आ रहा है क्या, आ रहा है भाई, A भी बाहर ले लो। नहीं सर आप ऐसा करो सर, बोलो भाई क्या बताइए आपको, बताओ क्या करना है, KQ ले लो सर, ठीक है ऐसे ले लो।
के क्यू ले लो भाई पहले। अंदर क्या बचा, अरे ची क्यू गुणा में 2q, ठीक है, ये बचेगा प्लस का। सर क्या q मल्टीप्लाई 4q प्लस माइनस का 4q 2q बड़ा कोष्टक। चल रहा है क्या वीडियो? चल रहा है भाई वीडियो तो। चलो अब देखो, गुना है तो u बराबर हो जाएगा k बटे में a, क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस का निशान, ये माइनस का 4 q स्क्वायर, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का, तो माइनस का 4q स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का 8q स्क्वायर। अब काटो भाई इसको, काटो जल्दी से इसको। अरे कर दियो कटिंग फटाक दे सी। अरे रे पर्सन मत मिट जाना यार, ठीक है। करो इसको, u बराबर में क्या k बटे में a ब्रैकेट। अच्छा, ये कितना हो गया सर, क्या मजाक कर रहे हो सर, ये तो हो गया 2q है, ये माइनस का 4q है, तो भाई साहब इसके पास कितना बचा, माइनस का 2q, माइनस का 2q, माइनस का 2q कितना हो गया, कितना हो गया सर 10 माइनस का 10 q स्क्वायर हो गया। अरे सही है क्या, 8012 माइनस का 8q स्क्वायर प्लस का कितना है 2q स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 10q स्क्वायर। सर लिख दिया, ये तो सर 128 लिख दिया भाई, मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ ना, तुम देख लेना थोड़ा, ठीक है क्या, कैलकुलेशन कर लेना यार तुम, अच्छे बच्चे हो। तो u बराबर में फॉर्मूला k का मान कितना है हैं, k का मान कितना है 9 गुणा में 10 की घात 9, ठीक है। ये दूरी कितनी दी थी पर्सन में, पर्सन तो हमने साफ कर दिया, तो एक बार मैं पर्सन देख लेता हूं, पर्सन में कितनी दे रखी है दूरी। हाँ भाई, पर्सन में दूरी जो है ना, शायद मैंने उसमें लिखी नहीं क्या नीचे यार, इसमें दिया हुआ था पर्सन में ऐसा कुछ, तो मैं लिख देता हूं। दूरी दे रखी थी इसकी 0.1 मीटर, ठीक है, और प्रत्येक पे जो आवेश था ना वो 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम दिया हुआ था, कितना 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम, ठीक है। चलो a 0.1 माइनस का 10 गुणा में 10 टू दी पावर माइनस 7 का स्क्वायर, क्योंकि कितनी दे रखी थी, ठीक है ना। तो u बराबर कितना आ जाएगा, बोलो काटो इसको सबको, अरे काटो ना, ये माइनस की कितनी हो जाएगी 14, ठीक है, तो क्या 9 गुणा में माइनस लिख देता हूं, पहले बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है 10, ये 14 हो गई, 10 की घात माइनस 14 और ये 9 है, तो 10 की घात कितनी बची माइनस की 5 बची और बटे में 0.1 बचा। सर अब तो आंसर आ गया 0.1, पॉइंट हटाओगे ना तो ये बन जाएगा 9 गुणा में 10 की घात, ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10 की घात 2 गुणा 10 की घात माइनस में 5 बटे में 1, तो फाइनली आंसर आ गया 9 गुणा में 10 की घात माइनस का 3, और ये क्या आ गया जूल, और ये सर किस में आएगा बोलो माइनस में, तो क्या गया कार्य किस में आ गया माइनस में। ओके, आई होप इसको थोड़ा सा देख लेना। अच्छा एक बात बताऊं, हो सकता है तुम कंफ्यूज मत हो ना प्लीज, क्योंकि ये तो फॉर्मूला बन गया ना हमारे पास, इतना तो ये तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया जी, फिर पर्सन में दूरी दी हुई होगी, आप इसका मान दिया होगा, निकाल लेना, पुटअप कर लेना, जरूरी थोड़ी कि ये वाला पुटअप करो और कुछ पुटअप कर लेना, ठीक है ना। अगला देखो पर्सन, दो प्रोटॉन 6 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर स्थित है, 2 प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है 2 प्रोटॉन है हमारे पास, ठीक है, कितनी दूरी पर स्थित है बोलो 6 × 10⁻⁻15 मीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। प्रोटॉनों की अन्योन्य स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद करना है हमें, क्या स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बोलिए, U बराबर में K
Q1 Q2 अपॉन में R, मान पुट अप करो तो U बराबर में K का मान कितना है बोलो 9 गुणा में 10 की घात 9। Q का मान, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है बताना एक बार, पता नहीं मुझे, बता दो। प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19 कूलम। इसका भी कितना होगा, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19 कूलम। ओके, सो लिखो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19 गुणा में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19। ठीक है, अरे यार कैलकुलेशन बड़ी लंबी हो गई है ना, क्या बताइए। 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 15। ठीक है, और कुछ है नहीं, आप कैलकुलेशन करना पड़ेगा सर, थोड़ा सा ना यार कैलकुलेशन, तुम क्या बताएंगे, क्या बताएं, किसको क्या काटूं मैं, डायरेक्टली लिख दिया यार आंसर। U बराबर में देखो क्या इसका आंसर, यहां तक क्या आंसर आ रहा है, इसको सोल्व कर लेना प्लीज। ओके, सोल्व जब करोगे तो इसकी कैलकुलेशन, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा बन जाएगा ना। ये आ रहा है भाई, जब इसको सोल्व करोगे ना तो 3.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 14 जूल आ रहा है। ओके, जब इस कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो ठीक है। अब पर्सन ने पूछा है, यही तो बात है, इसलिए तो मैंने कराना पड़ा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद करो तो आपको पता है, चूंकि लगाओगे, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 जूल होता है कि नहीं होता है बताइए, याद कर लीजिए। और इसको हम किस में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जूल का मान निकाल लीजिए। तो जूल बराबर होगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जे का मान यहाँ पे पुटअप करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। करिए, ये लो तो लिखे U बराबर में 3.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 14। ठीक है, फिर क्या, बटे में, क्योंकि गुणा में है ना, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19, क्या आ गया बोलो, इलेक्ट्रॉन, और क्या आ गया बोलो, वोल्ट। तो U बराबर में फाइनली इसका जो आंसर आएगा, ये तो ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 5 हो जाएगा ना। तो फाइनली जो आंसर आ रहा है ना इसका आ रहा है 2.4 गुणा 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द आंसर। ओके, ये अभी इसके ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे, इनके अलावा इसी टाइप के, और फिर एक लेके आएंगे कैपेसिटर के ऊपर, जो अलग अलग पैरेलल में जुड़े रहेंगे, सीरीज में जुड़े रहेंगे, उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे बैटरी जोड़ के। फिर हम एक निकालेंगे प्लेट्स रख के, कि हम ज्यादा संधारित्र बनाए कम प्लेटों का यूज करके। यानी प्लेट हमारे पास जैसे सपोज दैट 3 हो, और संधारित्र हम क्या कितने बना देंगे उसके बोलो 3। कितने बना देंगे बोलो 3। नहीं तो एक संधारित्र में कितनी प्लेटें होती है बोलो 2, और हमने प्लेटें कितनी ली हैं 3, और हम क्या कह रहे हैं संधारित्र कितने बना देंगे 3। सर कैसे बना दोगे, यही हमारी स्टाइल। ओके, तो अपने वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, तब तक एंजॉय कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।